नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफी बुक पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां और सबक लाते हैं जो आपके दिल को सुकून देती हैं, आपके दिमाग को नई दिशा देती हैं और आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लोगों को सिखाया कि कैसे वो अपने जीवन में खुशी, उद्देश्य और संतुलन ढूंढ सकते हैं। ये किताब है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ बाय हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसेस्क मिरालेस। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक दर्शन है जो हमें जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य बताता है। इकिगाई। तो तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके अंदर की शांति को जगा देगी और आपको आपके जीवन के उद्देश्य की तलाश में ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। नेहा का खालीपन कल्पना कीजिए। एक व्यस्त शहर में रहती है नेहा। नेहा 32 साल की है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी जिंदगी बाहर से देखने में परफेक्ट लगती है। अच्छी नौकरी, अच्छा घर और एक व्यस्त रूटीन। लेकिन अंदर से नेहा खाली महसूस करती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई गहरा मतलब नहीं है। वो सुबह उठती है, ऑफिस जाती है, रात को थककर सो जाती है और अगले दिन वही रूटीन। उसे अपने काम से कोई जुनून नहीं मिलता और वो सोचती है, मैं ये सब क्यों कर रही हूं? मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? हर रात वो अपने आप से सवाल करती, क्या मैं हमेशा ऐसी ही बोरिंग जिंदगी जीऊंगी? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया? जब लगे कि आपकी जिंदगी एक रेस में दौड़ रही है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्यों दौड़ रहे हैं। अगर हां, तो नेहा की यह कहानी आपके लिए है। एक दिन नेहा की मुलाकात होती है उसकी पुरानी दोस्त प्रिया से। प्रिया एक योग टीचर थी जो अपनी जिंदगी को शांति और जुनून के साथ जीती थी। नेहा ने अपनी बेचैनी बताई और प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, तुम्हें अपने इकिगाई को ढूंढना होगा। तुम्हारा वो उद्देश्य जो तुम्हें सुबह बिस्तर से उठने की वजह दे। प्रिया ने नेहा को इकिगाई किताब की सलाह दी। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस की यह किताब जापान के ओकिनावा के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य बताती है। चलिए, नेहा की तरह हम भी इस किताब के 7 प्रमुख सबकों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकते हैं। पहला सबक, अपने इकिगाई को खोजें। फाइंड योर इकिगाई। इकिगाई जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीने की वजह। किताब कहती है कि आपका इकिगाई वह बिंदु है जहां 4 चीजें मिलती हैं, जो आप प्यार करते हैं, जो दुनिया को चाहिए, जिसमें आप अच्छे हैं और जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। नेहा को लगता था कि उसका काम सिर्फ कोडिंग है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इसे क्यों कर रही है। प्रिया ने उसे सलाह दी, नेहा, अपने इकिगाई को खोजो। तुम्हें क्या प्यार है? तुम दुनिया को क्या दे सकती हो? किताब में लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोग अपने इकिगाई को जीते हैं। यही उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज है। नेहा ने एक शांत कोने में बैठकर अपने बारे में सोचना शुरू किया। उसने एक डायरी में लिखा, मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है। मुझे कोडिंग में मजा आता है, खासकर जब मैं कुछ क्रिएटिव बनाती हूं। उसने पाया कि उसका इकिगाई हो सकता है बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाना, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान दे सकें। लेखक कहते हैं कि आपका इकिगाई आपकी जिंदगी का कंपास है। मान लीजिए आप एक टीचर हैं। आपका इकिगाई हो सकता है बच्चों को आत्मविश्वास देना। हर दिन इस उद्देश्य को याद करें। नेहा ने ऐसा किया और उसने अपने ऑफिस में बच्चों के लिए एक फ्री कोडिंग वर्कशॉप शुरू करने का प्लान बनाया। दूसरा सबक, छोटी छोटी खुशियां ढूंढें। फाइंड जॉय इन स्मॉल थिंग्स। किताब कहती है कि ओकिनावा के लोग छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। एक कप चाय, सुबह की सैर या दोस्तों के साथ हंसी मजाक। नेहा पहले अपनी जिंदगी में सिर्फ बड़ी उपलब्धियों को ढूंढती थी, प्रमोशन, नई गाड़ी, लेकिन वो हमेशा खाली महसूस करती थी। प्रिया ने उसे सलाह दी, नेहा, हर दिन की छोटी खुशियों को गले लगाओ। किताब में लेखक बताते हैं कि छोटी खुशियां आपकी जिंदगी को सुकून देती हैं। नेहा ने हर सुबह 10 मिनट अपने गार्डन में बिताना शुरू किया, जहां वो चाय पीते हुए सूरज की किरणों का मजा लेती थी। उसने अपने दोस्तों के साथ हर वीकेंड एक छोटी गेट टुगेदर शुरू की। मान लीजिए आप हर दिन ऑफिस में तनाव लेते हैं।
इसके बजाय लंच ब्रेक में 5 मिनट की सैर करें या अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुनें। नेहा ने ऐसा किया और उसकी जिंदगी में एक नया सुकून आया। अगर आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं तो इसके बजाय 5 मिनट मेडिटेशन करें। नेहा ने अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से की और उसका दिमाग शांत और फोकस्ड रहने लगा। लेखक कहते हैं कि छोटी खुशियां आपकी जिंदगी को रंग देती हैं। तीसरा सबक, फ्लो में रहें, लाइव इन द फ्लो। किताब में इकिगाई का एक बड़ा हिस्सा है फ्लो, यानी वो अवस्था जब आप अपने काम में इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। नेहा पहले अपने काम को सिर्फ ड्यूटी समझती थी, लेकिन उसे उसमें मजा नहीं आता था। प्रिया ने उसे सलाह दी, नेहा, वो काम ढूंढो जिसमें तुम खो जाओ। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोग अपने काम में फ्लो ढूंढते हैं, चाहे वो बागवानी हो या खाना बनाना। नेहा ने अपने कोडिंग प्रोजेक्ट्स में क्रिएटिविटी डालना शुरू किया। उसने बच्चों के लिए एक गेम डिजाइन किया जिसमें वो घंटों खो जाती थी। मान लीजिए आप एक राइटर हैं, हर दिन 30 मिनट लिखने में खो जाएं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। नेहा ने ऐसा किया और उसका गेम बच्चों में हिट हो गया। फ्लो ने नेहा को एक नया जुनून दिया। उसने अपने कोडिंग वर्कशॉप को और बड़ा किया और बच्चे उसके क्लास में खो जाते थे। लेखक कहते हैं कि फ्लो आपकी जिंदगी को जुनून देता है। चौथा सबक, अपने कम्युनिटी के साथ जुड़ें, कनेक्ट विथ योर कम्युनिटी। किताब कहती है कि ओकिनावा के लोग अपनी कम्युनिटी के साथ गहरे रिश्ते बनाते हैं, जो उनकी लंबी जिंदगी का राज है। नेहा पहले अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्त थी कि उसके पास दोस्तों और परिवार के लिए समय नहीं था। प्रिया ने उसे सलाह दी, नेहा, अपने लोगों के साथ समय बिताओ, वो तुम्हारी ताकत है। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा में लोग मोआई नाम की छोटी कम्युनिटी बनाते हैं, जहां वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। नेहा ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। उसने अपने कोडिंग वर्कशॉप में बच्चों के माता पिता को भी शामिल किया। मान लीजिए आप अपने पड़ोसियों से नहीं मिलते, हर हफ्ते एक छोटी गेट टुगेदर शुरू करें। नेहा ने ऐसा किया और उसकी कम्युनिटी ने उसके वर्कशॉप को और पॉपुलर बना दिया। कम्युनिटी ने नेहा को एक नया सपोर्ट सिस्टम दिया। उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जहां बच्चे और उनके माता पिता कोडिंग सीख सकते थे। लेखक कहते हैं कि कम्युनिटी आपकी जिंदगी को मजबूत बनाती है। पांचवां सबक, अपनी सेहत का ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। किताब कहती है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। ओकिनावा के लोग हल्का खाना खाते हैं, रोज हल्की एक्सरसाइज करते हैं और तनाव कम रखते हैं। नेहा पहले अपनी सेहत को नजरअंदाज करती थी, लेट नाइट्स, जंक फूड और जीरो एक्सरसाइज। प्रिया ने उसे सलाह दी, नेहा, अपनी सेहत को प्रायोरिटी दो। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोग 80% भरे पेट पर खाना बंद कर देते हैं, हरा हाचिबू। नेहा ने अपनी डाइट को हेल्दी बनाया, ज्यादा सब्जियां, कम जंक फूड। उसने हर दिन 20 मिनट योग शुरू किया। मान लीजिए आप दिन भर बैठे रहते हैं, हर दिन 15 मिनट की वॉक शुरू करें। नेहा ने ऐसा किया और उसकी एनर्जी लेवल्स बढ़ गए। सेहत ने नेहा को नई ताकत दी। उसने अपने वर्कशॉप में बच्चों को योग और माइंडफुलनेस भी सिखाना शुरू किया। लेखक कहते हैं कि सेहत आपकी जिंदगी की नींव है। छठा सबक, अभी में जीएम, लाइव इन द मोमेंट। किताब कहती है कि ओकिनावा के लोग भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर अभी में जीते हैं। नेहा पहले या तो अपने पास्ट की गलतियों के बारे में सोचती थी या फ्यूचर की चिंता करती थी। प्रिया ने उसे सलाह दी, नेहा, अभी के पल को जियो। लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस आपको सुकून देता है। नेहा ने हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया, जहां वो सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करती थी। उसने अपने काम में भी माइंडफुलनेस लाना शुरू किया, हर कोडिंग सेशन को पूरी तरह जीना। मान लीजिए आप डिनर करते वक्त फोन चेक करते हैं, इसके बजाय अपने खाने का स्वाद लें। नेहा ने ऐसा किया और उसका तनाव कम हो गया। अभी में जीने से नेहा की जिंदगी में एक नई शांति आई। उसने अपने वर्कशॉप को और इंटरैक्टिव बनाया और बच्चे उसके सेशन में ज्यादा खुश रहने लगे। लेखक कहते हैं कि अभी का पल आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सातवां सबक, कभी रिटायर ना हो, नेवर रिटायर। किताब कहती है कि ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते। वो हमेशा अपने इकिगाई को जीते हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो। नेहा पहले सोचती थी
कि वो 50 की उम्र में रिटायर हो जाएगी और आराम करेगी। प्रिया ने उसे सलाह दी, नेहा, अपने इकिगाई को हमेशा जियो। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोग अपनी उम्र के बावजूद बागवानी, डांस या कम्युनिटी वर्क करते रहते हैं। नेहा ने फैसला किया कि वो अपने कोडिंग वर्कशॉप को हमेशा चलाएगी क्योंकि ये उसका इकिगाई है। उसने अपने प्लान को और बड़ा किया, एक ऑनलाइन कोडिंग स्कूल शुरू करने का। मान लीजिए आप एक म्यूजिशियन हैं, रिटायर होने की बजाय हमेशा म्यूजिक बनाते रहें। नेहा ने ऐसा किया और उसका ऑनलाइन स्कूल हजारों बच्चों तक पहुंच गया। कभी न रिटायर होने के मंत्र ने नेहा को एक नया जुनून दिया। उसने एक टेडेक्स टॉक में अपनी इकिगाई जर्नी शेयर की और लोग उससे प्रेरित हुए। लेखक कहते हैं कि आपका इकिगाई आपकी जिंदगी को हमेशा जवान रखता है। असल जिंदगी में इकिगाई हेक्टर गार्सिया और फ्रांचेस्क मिरालेस ने ओकिनावा के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य इकिगाई किताब में शेयर किया है। नेहा की तरह आप भी अपने इकिगाई को खोजें, छोटी छोटी खुशियां ढूंढें, फ्लो में रहें, अपनी कम्युनिटी से जुड़ें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अभी में जिए और कभी रिटायर ना हो। तो दोस्तों, आपका इकिगाई क्या है? आप अपनी जिंदगी में किन छोटी खुशियों को गले लगाएंगे और आप अपने उद्देश्य को जीने के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। शायद अपने इकिगाई को एक डायरी में लिखें। इकिगाई का मंत्र याद रखें, अपने उद्देश्य को जियो और जिंदगी को सुकून दो। अपनी इकिगाई की यात्रा शुरू करें दोस्तों। इकिगाई हमें सिखाती है कि हमारा उद्देश्य हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नेहा की तरह अपने इकिगाई को खोजें, छोटी छोटी खुशियां ढूंढें, फ्लो में रहें, अपनी कम्युनिटी से जुड़ें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अभी में जिए और कभी रिटायर ना हो। हर कदम आपको एक ज्यादा शांत, खुशहाल और अर्थपूर्ण जिंदगी के करीब ले जाएगा। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए कि आपका इकिगाई क्या है और आप इसे जीने के लिए क्या करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और सुकून देने वाली कहानियां लाते रहें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। और हां, अगर आप इकिगाई की पूरी कहानी और इसके प्रबल सबकों को और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस किताब को ऑनलाइन खरीदने का लिंक दिया है। आज ही इसे खरीदें और अपनी इकिगाई की यात्रा को और गहरा करें। चलिए अपनी इकिगाई की कहानी शुरू करें। एक उद्देश्य, एक सुकून, एक खुशहाल आप।